बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको लेफ़्ट ओवर सालन की रोटी बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की होती है, यानी कोई भी सालन हो बचा हुआ हो तो आप बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा पूरियों का जो सालन होता है, आलू और छोलों का सालन था, तो वो मैंने आज क्या किया है, उसको इस तरह रोटी बना ली है। अभी आप देखिए, रेसिपी मैं आपको बताती रहती हूँ, बहुत मज़े की है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो से फ़ौरन अपडेट मिलती रहे। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। मेरे पास देखिए सालन है और मैंने इसमें प्याज डाली। प्याज जो है थोड़ी मोटी मोटी डाली है, हरा धनिया पुदीना भी डाला है इसमें, और कलौंजी थोड़ी सी डाली है, और कुटी हुई मिर्च और नमक। यानी ये मैंने ऐसे अंदाज से डाल दिए क्योंकि मसाले में ऑलरेडी मतलब सालन जो था उसमें ऑलरेडी मसाला था, और प्याज मैंने बहुत सारी थोड़ी मोटी मोटी डाली है क्योंकि जो पकती है और उसकी खुशबू होती है बहुत अच्छी लगती है खाने में। हरा धनिया पुदीना डाला। इसमें मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ आटा, खुश्क आटा लेकर देखिए उसमें मैं गूंद रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और डाला आटा, फिर मैंने गूंदा ताकि ये अच्छा सा डो बन जाए। ठीक है, और बना के थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया। देखिए कितना अच्छा बना है, आप देख रहे हैं। बहुत मोटी प्याज काटी है, बहुत ज़्यादा प्याज ली है। इसकी बहुत अच्छी गोल रोटी नहीं बनती। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम इसको बेलते हैं ना तो ये साइड साइड से प्याज निकल जाती है। ये देखिए आपको नज़र आ रही है। फिर मैंने बना के इसको सीधा तवा जिसमें हम लोग पराठे बनाते हैं उस पर बना रही हूँ। एक साइड से सिक गई, मैंने इसको पलट लिया। देखिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इसलिए क्योंकि प्याज के किनारे इसमें आ रहे हैं। फिर मैंने इसको घी लगा के जैसे पराठा बनाते हैं ना वैसे ही मैंने इसको बनाया है। यानी इसमें कलौंजी का एक अलग टेस्ट होता है। हरा धनिया पुदीना डाल दिया, और चाहे तो आप बारीक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और नमक डाल दिया, कुटी हुई मिर्च और प्याज। यानी ये अगर आप चाहें तो केचप के साथ खा सकते हैं, टमाटर हरी मिर्च के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं, देसी घी के साथ, कोई भी साग वगैरह हो, यानी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए बगैर उसके भी खाई जाती है, देसी घी लगा के आप इस पे खाएं। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे इसको मैं पका रही हूँ, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें आलू और छोलों का सालन मिक्स कर दिया था। उसमें ऑलरेडी वैसे कलौंजी होती है, थोड़ा सा मेथी दाना होता है, हल्का सा अचार का मसाला होता है, यानी बहुत टेस्टी होती है ये रोटी। इस तरह हम कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आलू पालक की सब्ज़ी है उसमें भी हम इस तरह बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल बची हुई है उसमें भी हम इस तरह बना सकते हैं। यानी वो सालन ज़ाया नहीं करना और किसी न किसी तरह काम में लाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसकी सब लोगों की रोटी बने, बल्कि आप 2-3 रोटी भी बन जाती हैं, कोई बात नहीं, एक टेस्ट हो जाता है, दस्तरखान की जीनत बन जाता है, टेबल पे बहुत अच्छा लगता है, खुशबू भी आती है इसकी मज़ेदार। ये देखिए रोटी तैयार है। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जितनी भी वीडियो हैं फ़ौरन मिलती रहे, और इंशाल्लाह फिर और इसी तरह रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। ये देखिए कितने अच्छे प्याज भी नज़र आ रही है, ये देखिए बहुत मज़े की बनी हुई है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। इस तरह की मैं और भी चीज़ें बनाऊँगी कि किस तरह इसकी रोटी बनती है, और ये बिरयानी बना लीजिए आप, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है।